सेंसोडाइन टूथपेस्ट नंबर 1 ब्रांड रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा जुमला है जो सेंसोडाइन 8 के लास्ट में जरूर होता है। नंबर 1 ब्रांड रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कोई झूठ बात नहीं है। डेंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान लिटरली सेंसोडाइन को रिकमेंड करते हैं, पर सर्वे के दौरान डेंटिस्ट और भी टूथपेस्ट को इतना ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन सेंसोडाइन अपने बारे में ही बोलता है। ये एक सच तो है, लेकिन गुमराह करने वाली सच, मिसलीडिंग ट्रूथ। और ऐसे कई मिसलीडिंग ट्रूथ्स में हम घिरे हुए होते हैं जो हम नोटिस नहीं करते। पॉलिटिक्स में आपको ऐसे कई से ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे। पॉलिटिक्स तो लिटरली मिसलीडिंग ट्रूथ पे ही टिका हुआ है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मिसलीडिंग ट्रूथ्स की या हाफ गाइडेंस की जो बचपन में हमें फैमिली और पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं। उस वक्त तो हमें छोटे होते हैं, हमें ज्यादा इन चीजों का पता नहीं होता, लेकिन आगे की जिंदगी में इनका हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलीडिंग ट्रूथ है कि बेटा बस टॉपर्स और अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती करना। हम में से कितनों को ये कहा गया था स्कूल जाते वक्त और बाहर जाते वक्त कि हमेशा टॉपर्स और अच्छे लोगों के साथ ही बैठना, उनके साथ पढ़ना, दोस्ती करना। मुझे पूरे पाकिस्तान का तो पता नहीं है, लेकिन मैं खुद चित्राल से हूँ, तो चित्राल के लोग काफी ये चीज मेरे साथ एग्री करेंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है जो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी अच्छा करे। वो तेज बच्चों के साथ बैठेगा तो अच्छा ही करेगा। लेकिन इस गाइडेंस का सबसे बड़ा बैकड्रॉ ये है कि हमें एजुकेशन को बचपन से ही सेल्फिश पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। सेल्फ गेन कैसे भी करके हमें क्लास में बस टॉप ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तेज बच्चों के साथ मत बैठो या ढीठ बच्चों के साथ ही रहो जिन्हें पढ़ने का शौक ही नहीं है। पर एक स्टूडेंट है जो वीक है लेकिन अच्छा करना चाहता है, वो आर इंस्पायरिंग टू बी गुड, तो आपको उन लोगों के साथ भी, उन बच्चों के साथ भी दोस्ती करनी चाहिए। दोस्तों, मैं कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैं हमेशा वीक स्टूडेंट के साथ ही लास्ट में जाके बैठा करता था। जो कुछ मुझे लेक्चर में समझ आता था मैं उनको भी बता देता था। तो इसका फ़ायदा मुझे ये होता था कि मुझे दोनों कॉन्ट्रास्ट की डिफरेंसेस से वाकफियत मिलती थी। अकेले सेल्फिश मोटिव और अली हजरत सोच रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम वीक और विलिंग स्टूडेंट्स जो हैं हमारे क्लास में, उनकी हेल्प किया करें। अपना जितना भी नॉलेज हो वो बांट लिया करें सोसाइटी में, और अपने अंदर इनर पीस को मैक्सिमाइज करें, जिससे मेरी सर्कल इनलाइटन हो। अपने एजुकेशन के बेनिफिट्स को हम मैक्सिमाइज तभी कर सकते हैं जब हमारे चारों ओर सभी एजुकेटेड हों। आप अपने कार को तभी स्पीड पे चला पाओगे जब रोड में सारे रेल गाड़ियां हों। इसीलिए आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को एजुकेट करने में है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दूसरों को एजुकेट करने में भी होनी चाहिए। दूसरी गुमराह करने वाली सच ये है कि बेटा आज मेहनत करोगे तो कल आराम की जिंदगी जियोगे। ये सिर्फ गलत ही नहीं है, ये पूरी की पूरी झूठ भी है। आप में से कितनों ने पढ़ाई इसीलिए की थी कि लाइफ आसान हो जाएगी? हो गई क्या? आप पूरी मेहनत करके 16-18 इयर्स ऑफ एजुकेशन लेके जी जान लगा के जिंदगी आरामदेह बना तो सकते हैं, पर आराम की जिंदगी नहीं जी सकते। आप ज्यादा पढ़ोगे, जॉब अच्छा होगा, पैसे ज्यादा होंगे, तो आप दिन भर एसी में रहेंगे। ये एक तरफ से एक कोजी लाइफ हो गई, पर आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। दोस्तों, एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं। वो हम सबसे ज्यादा बिजी हैं, हम सबसे ज्यादा प्रेशर में भी हैं, और हम सबसे ज्यादा उनका वर्किंग आवर्स भी है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसके बाद लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे। अगर और कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे तो क्या हम खाक घंटी बजाएंगे? और बचपन से ही हम इसी इंटेंशन के साथ पढ़ाई करते हैं। जब धीरे धीरे ये रियलाइज होता तो हमारी लर्निंग इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, और जॉब लेने के बाद तो छोड़ ही देते हैं। बस 9 to 5 जॉब करना, इनकम लेना, और हमारा कर्व डाउन हो जाता है। दोस्तों, एक बात जहन में याद रखो कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज ओनली टू मेक यू बेटर फ्रॉम व्हाट यू वर यस्टरडे। बाकी जॉब, पावर, मनी सब एजुकेशन के साथ आता है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है। तो इसीलिए हमेशा ये सोच के पढ़ाई करें कि हम कैसे खुद को बेटर कर सकते हैं। तीसरी गुमराह करने वाली सच ये है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। मुझे नहीं पता आजकल के पेरेंट्स ये कहावत यूज करते हैं या नहीं, पर हमारे टाइम में ये पेरेंट्स की फेवरेट लाइन हुआ करती थी। पढ़ाई करोगे तो एक ही तरफ से नवाबी बनोगे। ये कोई गलत बात नहीं है। आप डेडिकेटेड होके स्टडी करोगे तो लाइफ अच्छी ही होगी, आप अच्छे पोस्ट पे होगे, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, पावर होगी। ये एक तरह से आप नवाबी होते हैं। लेकिन ये कहना गलत ही होगा कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, क्योंकि ये बात पेरेंट्स को भी पता है कि पढ़ाई करना अच्छी बात है। क्यों ना खेलकूद को और आउटडोर एक्टिविटीज को ही गलत दिखाएं, और वो गलती के एहसास से ही बाहर नहीं जाएगा और घर के अंदर ही रहेगा।
ये तो वही बात हो गई कि मैं सही इसीलिए हूँ क्योंकि आप गलत हो, और ये बहुत ही गलत कंपैरिजन है। अगर आपको अपने बच्चे में पढ़ाई की इंटरेस्ट जगानी है तो उनको पढ़ाई के बेनिफिट्स बताएं, ना कि एक अच्छी चीज को गलत दिखाएं। एजुकेशन आपको सोचना सिखाती है, आपको दूसरे नॉन ह्यूमन कैरेक्टर से डिसेंट बनाता है, और एक छोटे बच्चे के लिए सबसे बेहतर बात यह होगी कि आप पढ़ोगे तो आपको कल कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। कल को मार्केट में आप कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे तो दुकानदार आपको ठग नहीं सकता। और स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। स्पोर्ट्स आपको कोऑपरेट करना सिखाता है, स्पोर्ट्स आपके कैरेक्टर को रिवील करता है। आप शाहिद खान अफरीदी की बैटिंग स्टाइल देख के उनकी पर्सनैलिटी समझ सकते हैं। मस्त इंसान। ये थी 3 मिसलीडिंग ट्रूथ्स जो अक्सर पाकिस्तानी पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। सच बोलूं तो ये वीडियो मैंने हमारे पेरेंट्स या दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाया। देयर ओन रीजंस। ये वीडियो हमारे लिए, हमारे एज ग्रुप के लोगों की जिनकी 3-4 साल बाद शादी होने वाली है, वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, और आप अपने बच्चों को गलत गाइडेंस ना दें। टीच हिम टू बी कोऑपरेटिव, टीच हिम टू बी मैच्योर, टीच हिम टू बी ओपन माइंडेड। जज़ाकल्लाह।